नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ टाइप्स ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल। तो पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल अपलोड कर रखा है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख लें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा है टाइप्स ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल। तो बायो जियो केमिकल साइकिल के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा गैसियस साइकिल एंड सेकेंड टाइप्स है हमारा सेडिमेंट्री साइकिल। तो हम लोग पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं पहले। तो फर्स्ट टाइप में हमारा गैसियस साइकिल है। इसके अंदर जो आता है वो पहला है कार्बन साइकिल, दूसरा ऑक्सीजन साइकिल एंड तीसरा नाइट्रोजन साइकिल। और दूसरा हम लोग देखते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। तो सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर हम लोग का स्टडी करेंगे फॉस्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल। तो आज मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूंगी गैसियस साइकिल का जो कार्बन साइकिल दिया हुआ है उसके बारे में। आज मैं कार्बन साइकिल के बीच बारे में डिस्कस करूंगी। अगले वीडियो में हमें ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल को डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल इज अ गैसियस साइकिल। कार्बन साइकिल को हम लोग गैसियस साइकिल बोलते हैं क्योंकि कार्बन एक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेरिक गैस है, तो इसलिए हम लोग इसे गैसियस साइकिल बोलते हैं। कार्बन सर्कुलेट इन द फॉर्म ऑफ CO2 बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। जो कार्बन होता है वो हमारे बीच जो सर्कुलेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में सर्कुलेट होता है। तो इसमें हम लोग यही देखें इस पॉइंट में कि कार्बन एक साइकिल है, गैसियस साइकिल है, और जो इसमें जो कार्बन सर्कुलेट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बायोटिक और एबायोटिक के रूप में होता है। हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। द मेन रिजर्वायर्स ऑफ कार्बन एलिमेंट्स इज सी वाटर, एटमॉस्फेरिक CO2, रॉक, लाइमस्टोन, कोल एंड सोइल। जो मेन रिजर्वायर होता है कार्बन का वो कौन कौन सा होता है? वो होता है हमारा सी वाटर जो समुद्री जल होता है वो होता है, एटमॉस्फेरिक CO2 होता है, रॉक होता है, रॉक मीन्स चट्टान, रॉक होता है, लाइमस्टोन होता है, कोल होता है एंड सोइल होता है। तो ये सबसे क्या होता है? कार्बन का मेन रिजर्वायर होता है। मीन्स कि जो ये इन सब के द्वारा जो कार्बन का फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इन लिविंग बींग्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। और न्यूक्लिक एसिड में और लिविंग बींग्स में किस रूप में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड? तो वो हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। आगे देखते हैं एनिमल्स विथ इंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। तो यहाँ पे हमारा जो एनिमल्स होते हैं उनमें किस रूप में पाया जाता है? इंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन के रूप में पाया जाता है। अगर आपको इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। इंडोस्केलेटन क्या होता है? जो इंटीरियर पार्ट होता है बॉडी के अंदर वो कहलाता है हमारा इंडोस्केलेटन। एंड एक्सोस्केलेटन, जो एक्सोस्केलेटन होता है एंड एक्सटर्नल सपोर्टिव कवरिंग ऑफ एन एनिमल सच एज आर्थ्रोपोड्स। जैसे आर्थ्रोपोड के बॉडी में जो सपोर्टिव कवरिंग होता है वो कहलाता है एक्सोस्केलेटन। एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। एलिमेंटल प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और जो प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट का जब हम लोग जैसे बोलते हैं कि खुदाई करके निकालना, तो उस टाइम भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो आई होप कि ये 2 पॉइंट हम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला पॉइंट में चलते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट है द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ कार्बन इज सेडिमेंट्री रॉक। जो लार्जेस्ट रिजर्वायर होता है कार्बन का वो होता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक मीन्स जो तलछटी वाले चट्टान होते हैं उसमें वो लार्जेस्ट रिजर्वायर होते हैं। फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन ऑफ मिनरल और organic
पार्टिकल्स, जो किस चीज से फॉर्म होता है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स और मिनरल से के डिकम्पोजिशन होने से फॉर्म होता है। सच एज लाइमस्टोन वेरियस एनिमल्स, जैसे इसमें जो लाइमस्टोन होता है लाइमस्टोन के रूप में होता है, वेरियस एनिमल्स के रूप में होता है। तो आगे हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं। द ओशियन आर बाय फार द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ कार्बन फॉलोड बाय जियोलॉजिकल रिजर्वायर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो ओशियन में होता है वो लार्जेस्ट रिजर्वायर होता है कार्बन का। क्यों? क्योंकि इसमें जियोलॉजिकल रिजर्वायर जो होता है वो फॉसिल फ्यूल का होता है। तो हम लोग को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ओशियंस होते हैं उसमें फॉसिल फ्यूल ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फॉसिल फ्यूल बोले तो कोल, पेट्रोलियम, गैस, तार, सैंड्स, ये क्या हो गए? फॉसिल फ्यूल्स। तो इसका भी जब मतलब चक्रण होता है तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। द टेरेस्ट्रियल सरफेस, प्लांट्स एंड सॉइल एंड द एटमोस्फेयर, और जो टेरेस्ट्रियल सरफेस होता है लाइक प्लांट, सॉइल एंड द एटमोस्फेयर, ओशियन, फॉसिल फ्यूल रिजर्वायर्स, ये सब जो होता है तो ये सब में भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट है ओशियन। ओशियन में सबसे हाईयर रूप में पाया जाता है, सबसे हाईएस्ट रिजर्वायर होता है। उसके बाद फॉसिल फ्यूल होता है, फिर फॉसिल फ्यूल रिजर्वायर होता है, फिर टेरेस्ट्रियल सरफेस होता है, देन एटमॉस्फेयर होता है। तो अगर हम लोग समरी के रूप में इसे समझना चाहें कार्बन साइकिल को, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल को कितने भाग में डिवाइड किया गया? दो भाग में। पहला है हमारा बायोटिक साइकिल एंड दूसरा है हमारा एबायोटिक साइकिल। तो बायोटिक साइकिल को हम लोग बायोलॉजिकल साइकिल भी बोल सकते हैं और एबायोटिक को जियोलॉजिकल साइकिल भी बोल सकते हैं। तो बायोटिक साइकिल के अंदर हमारा आता है फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के द्वारा CO2 का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइमस्टोन। आपको तो पता है एबायोटिक साइकिल है, तो एबायोटिक साइकिल में लाइमस्टोन का फॉर्मेशन होता है बाय वेदरिंग, वोल्केनिक इरप्शन एंड कंबशन। तो अब हम लोग इसका चार्ट को देखते हैं। यहाँ हमारा एटमॉस्फेरिक CO2, यहाँ पे हमारा प्लांट है। तो प्लांट को खाया हर्बीवोर, हर्बीवोर को खाया कार्निवोर, और फिर जब कार्निवोर का डेथ हुआ तो वो कहाँ जा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो जाके मिल गया। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जब इसी प्लांट का जब डेथ हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? फॉसिल फ्यूल में। फॉसिल फ्यूल भी फिर जब उसका फॉसिल फ्यूल का बर्निंग होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिर वो भी CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जब हर्बीवोर जब रेस्पिरेशन करता है तो वो भी CO2 का फॉर्मेशन करता है। फिर ये जब कार्निवोर भी रेस्पिरेशन करता है तो ये भी CO2 का फॉर्मेशन करता है। फिर कार्निवोर का डेथ होता है तो ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर जब इस फॉसिल फ्यूल का बर्निंग होता है तो वो फिर से CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और इधर हम लोग देखते हैं जब CO2 वाटर से रिएक्शन करता है और CO2 प्लस से, तो क्या फॉर्मेशन होता है? CaCO3 मीन्स लाइमस्टोन का फॉर्मेशन होता है। और जब लाइमस्टोन फिर का ये होता है तो वो फिर हमारा CO2 में, मीन्स कि कहीं भी किसी भी प्रोसेस में पूरा वो, जैसे प्लांट आया, उसको हर्बीवोर खाया, उसको कार्निवोर खाया, फिर उसका डेथ हुआ, वो फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जाके मिल गया। मीन्स कि कुछ भी हो रहा है पर एक साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।